शहर बगदाद से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था जहां दो दोस्त अमन और रोहन रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से ही गहरी थी। दोनों हर काम साथ में करते थे। गांव की गलियों में खेलना हो, खेतों में काम करना हो या किसी त्योहार में शामिल होना हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी और लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हालात कभी भी बदल सकते हैं और दोस्ती का असली पता तब चलता है जब जिंदगी मुश्किलों से भरी हो। गांव में कई बरसों से अमन और खुशी थी, लेकिन अचानक एक खुशकसाली ने गांव को घेर लिया। बारिश न होने की वजह से खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोगों को भूख और गरीबी ने घेर लिया। अमान और रूहान को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक इस परेशानी में रहने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो शहर जाकर काम ढूंढेंगे और अपने खानदान की मदद करेंगे। रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में घना जंगल था जिसे पार करना उनके लिए बेहद जरूरी था। चलते चलते वे थक गए और एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गए। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक बड़ा भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। रोहन घबराकर तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया। उसने अमन की तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी थी। अमन को यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली, क्योंकि उसे पता था कि भालू मरे हुए इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। भालू उसके पास आया, चारों ओर घूमा, लेकिन जब उसे लगा कि यह आदमी मरा हुआ है तो वह वहां से चला गया। जैसे ही खतरा टला, रोहन पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, दोस्त, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? अमान ने संजीदगी से जवाब दिया, भालू ने कहा कि जो दोस्त मुश्किल समय में साथ न दे वह सच्चा दोस्त नहीं होता। दोनों किसी तरह शहर पहुंचे और काम की तलाश करने लगे। अमन को उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण जल्द ही काम मिल गया, जबकि रोहन को उसकी चालाकी की वजह से कोई काम नहीं मिला। अमन ने दोस्ती निभाते हुए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा रोहन को भी दिया। कुछ समय बाद लालच ने रोहन के मन में घर कर लिया। उसने सोचा, अगर मैं अमन के पैसे चुरा लूं तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं आराम से जी सकूंगा। यही सोचकर उसने अमान के पैसे चुराने का मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में जब अमन गहरी नींद में था तो रोहन ने धीरे से उसके बक्से से सोने के सिक्के निकाल लिए और वहां से भाग गया। लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंसूबा था। रास्ते में कुछ चोरों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे पैसे छीन लिए। अब रोहन के पास कुछ भी नहीं बचा था। पछतावे से भरा हुआ वह वापस अमन के पास लौटा और रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ धोखा कर बैठा। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अमन दयालु था। उसने रोहन को माफ कर दिया, लेकिन उसे यह भी समझाया, क्योंकि दोस्ती भरोसे और ईमानदारी पर टिकी होती है। अमन ने कहा, अगर दोस्ती में धोखा आ जाए तो वह दोस्ती नहीं रहती। सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। रोहन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसने मेहनत से काम करने का वादा किया और अमन की तरह ईमानदारी से जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी संवरने लगी और उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ साल बाद अमान और रूहान गांव वापस लौटे। अब उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई थी, क्योंकि अब वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसे भरोसे, मेहनत और सच्चाई का सहारा मिला था। गांव के लोग आज भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। एक दिन गांव में आग लग गई। अमन और रोहन अपने घरों से बाहर भागे। गांव जल रहा था और लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। इसी बीच रोहन का छोटा भाई आग में फंस गया। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी आग में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अमन ने बिना कुछ सोचे समझे आग में छलांग लगा दी। वो धुएं से गुजरते हुए और आग से बचते हुए रोहन के छोटे भाई तक पहुंचा और उसे बाहर निकाल लाया। रोहन यह देखकर अवाक रह गया। उसने महसूस किया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो न सिर्फ अच्छे समय में बल्कि मुश्किल हालात में भी साथ दे। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमन को गले लगाया और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा।
इस कहानी से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। धोखे और लालच से रिश्ता खत्म हो जाते हैं। ईमानदारी और मेहनत से हर मुश्किल सफर को पार किया जा सकता है। अगर आपके पास भी एक सच्चा दोस्त है तो उसका ख्याल रखें और सच्चे रहे, क्योंकि दोस्ती एक अनमोल रिश्ता होता है जो भरोसे पर टिका हुआ होता है।